नोएडा सेक्टर 150 में इंजीनियर युवराज मेहता की कार की पानी से भरे गड्ढे से बाहर निकाला गया है। एनडीआरएफ की टीम ने घटनास्थल पर सर्च ऑपरेशन चलाकर गाड़ी को बाहर निकाल लिया है। गाड़ी को बाहर निकालने में क्रेन की मदद ली गई है। आपको बता दें कि बिल्डिंग की बेसमेंट में डूबने से युवराज की मौत हो गई थी। मॉल के लिए खोदे गए गड्ढे के आसपास ना तो कोई चेतावनी बोर्ड लगाया गया था और ना ही कोई बैरिकेडिंग की गई थी जिससे किसी भी खतरे का अंदाजा लग सके। पुलिस ने पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए एमजेड विशटाउन के मालिक अभय कुमार को अरेस्ट भी कर लिया है। 70 घंटे बाद आखिरकार युवराज की कार बरामद कर ली गई है। कार को बाहर निकाला गया है। लगातार कार की तलाश जारी थी और आखिरकार जो कार है उसे बरामद कर लिया गया है। यही वो कार है जिसमें युवराज सवार था, अपने घर जा रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका ये सफर घर तक नहीं पहुंचेगा। जहां पर गड्ढे में पानी भरा था वहां पर किस तरह की लापरवाही बरती गई, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ना ही वहां पर कोई भी ऐसा बोर्ड लगाया गया था, ना ही कोई चेतावनी दी गई थी ताकि ये समझा जा सके कि ये एक ऐसा जोन है जहां पर खतरा हो सकता है। ये दो तस्वीरें से जुड़ी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर एनडीआरएफ ने युवराज की कार को पानी से बाहर निकाल लिया है और यही वो कार है जिसमें सवार युवराज अपने घर की तरफ जा रहा था, लेकिन बीच रास्ते ही इस गड्ढे में पानी होने की वजह से संतुलन खोया। अनियंत्रित कार इस गड्ढे में जा गिरी और उसके बाद युवराज को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तो अब इस कार को बरामद कर लिया गया है। लगातार इसकी तलाश एनडीआरएफ की तरफ से भी इस पूरे इलाके में की जा रही थी और अब इस कार को जरूर बरामद कर लिया गया है। लगातार इस पूरे मामले में एक्शन भी हो रहे हैं। इस विशटाउन के मालिक को अरेस्ट भी कर लिया है। कुमार सोनू हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कुमार सोनू, आखिरकार युवराज की उस कार को बरामद कर लिया गया है, लेकिन अभी भी कई महत्वपूर्ण सवाल खड़े हुए हैं कि आखिर गुनाहगारों को किस तरीके से सजा दी जाएगी। देखिए, बिल्कुल 4 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद एनडीआरएफ ने पूरा जो सर्च ऑपरेशन चलाया हुआ था उसके बाद गाड़ी को आज लोकेट किया गया। क्योंकि गहराई जो है पानी की तकरीबन 30 फीट के करीब है और ऐसे में नीचे बेसमेंट के जो है सरिये वो पिलर के बाहर निकले हुए थे, जिसके चलते दिक्कतें आ रही थी। और अब जो है तकरीबन 5 मिनट पहले यानी कि 6:30 के आसपास जो है गाड़ी को लोकेट किया गया। उसके बाद रास्ता बांधकर बाहर निकालने की कोशिश की गई, लेकिन रास्ता टूट गया। उसके बाद एनडीआरएफ ने जो है लोहे की चेन बांधकर जो है क्रेन के जरिए गाड़ी को बाहर निकाला है। और गाड़ी की स्थिति इतनी बुरी है कि इस गाड़ी की स्थिति को, कंडीशन को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस वक्त का मंजर क्या रहा होगा जब ये पूरा हादसा हुआ। एक नौजवान सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता इस पूरे हादसे में अपनी जान गंवा देता है और प्रशासन जो है 4 दिनों तक जो है गाड़ी को सर्च करने के लिए ऑपरेशन चलाता रहता है। सवाल कई तरह के हैं कि लगातार युवराज जो है फोन की टॉर्च लाइट जलाकर मदद मांग रहा था, कोई मदद के लिए नहीं पहुंचा। फायर की टीम जब मौके पर पहुंची तो कोई जो है पानी में क्यों नहीं उतरा उससे बचाने के लिए। कई तरह के सवाल हैं। हालांकि यूपी सरकार की तरफ से एक एसआईटी का इसमें गठन किया गया है। नोएडा सीओ को जो है वेटिंग में डाल दिया गया है, यानी उन्हें उनके पद से हटा दिया गया। फिलहाल अब सवाल यही है कि आखिर इस पूरे हादसे का जिम्मेदार कौन है, कौन वो ऐसे अधिकारी हैं जो इस पूरे हादसे के पीछे जिनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, क्योंकि कार्रवाई की मांग को लेकर जो है लगातार लोग भी डिमांड कर रहे हैं। तो फिलहाल गाड़ी निकाली गई है, अब जो है जांच आगे बढ़ेगी, क्योंकि युवराज की तो इस पूरे मामले में मौत हो गई, लेकिन अब गाड़ी को लेकर ही सवाल बना हुआ था। रेस्क्यू लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था, लेकिन अब गाड़ी जो है अब आगे की जो एसआईटी की जांच है वो शुरू होगी। जी बिल्कुल, देखिए एसआईटी लगातार इस पूरे मामले में जांच कर रही है और विशटाउन के मालिक को भी इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा कई अधिकारियों पर भी गाज गिरी है इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल अभी भी है कि इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन है, युवराज की मौत का जिम्मेदार कौन है। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये वही कार है जिसमें युवराज सवार था। युवराज अपनी घर की तरफ जा रहा था, लेकिन घने कोहरे की वजह से बहुत एहतियात बरतने के बाद भी वहां पर जिस तरीके से गड्ढा बनाया गया था उसमें पानी भरा हुआ था, उसमें ये कार समा जाती है। लगातार युवराज की तरफ से वहां पर मदद भी मांगी जाती है, लेकिन हर लेवल पर किस तरीके से लापरवाही बरती गई कुमार सोनू, ये साफ तौर पर इस केस में नजर आता है। बिल्कुल, सबसे पहले तो सीधे तौर पर जवाबदेही जो है जो नोएडा अथॉरिटी है उनकी बनती है कि आखिर इतने बड़े एरिया में जिसमें पानी
भरा हुआ है और खासतौर पर ब्लाइंड मोड है वो, और कोहरे का समय है, क्योंकि रात में जो है कोहरा घना होता है, तो ऐसे में किसी तरह की वार्निंग या बोर्ड या फिर जो कॉर्डन ऑफ किया जाता है ऐसी जगहों को, उसको क्यों नहीं किया गया था, लापरवाही जो है वो किसकी है, इन तमाम सवालों को लेकर जो है अब एसआईटी की जांच शुरू होगी। क्योंकि गाड़ी को लेकर लगातार संशय बना हुआ था कि गाड़ी कब तक लोकेट होगी, कब तक बाहर निकाली जाएगी। अब गाड़ी लोकेट हो गई है, संशय वो खत्म हो गया है, एनडीआरएफ की मदद से जो है गाड़ी को बाहर निकाला गया है। फिलहाल युवराज, जैसा मैंने बताया कि उसकी मौत हो चुकी है, दर्दनाक मौत, अपने परिवार का इकलौता चिराग था जो अब इस दुनिया में नहीं। तो अधिकारियों की जवाबदेही तय होना जरूरी है और कार्रवाई भी बहुत जरूरी है, ताकि एक मैसेज जो है वो जाए और खासतौर पर एक मिसाल बन सके, ताकि कभी भी जो है भविष्य में कहीं पे भी, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात हो या फिर दूसरे राज्यों की, वहां पे कहीं पे भी कोई अधिकारी इस तरह की लापरवाही ना करे। तो नजीर बनाना जो है सरकार। जी बिल्कुल, एक उदाहरण पेश होना यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। जिस तरीके की इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले में होगी और जिस तरह की कानूनी कार्रवाई उन अधिकारियों पर, उन लोगों पर इस पूरे मामले में होना जरूरी है, ताकि एक उदाहरण पेश किया जा सके कि इस तरह की लापरवाही को नहीं बर्दाश्त किया जा सकता है, जहां पर किसी परिवार के चिराग को इस तरीके से बुझा दिया गया। ये वो कार जिसे आप तस्वीरों में देख रहे हैं, 70 घंटे से इस कार की लगातार तलाश हो रही थी और आखिरकार इस कार को लोकेट कर लिया गया है। एनडीआरएफ की टीम की तरफ से इस कार को निकाल लिया गया और अब आगे की जांच के लिए इस कार को यहां से ले जाया जा रहा है। तो एक बार पूरा मामला आपको बता देते हैं। युवराज, जो कि पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, गुरुग्राम में ऑफिस के बाद नोएडा स्थित अपने घर की तरफ जा रहे थे, लेकिन इसी दौरान घर के करीब वो पहुंचे ही थे कि घने कोहरे के कारण सड़क के पास एक बड़ा गड्ढा जिसमें पानी भरा हुआ था, उसमें कार समा जाती है। युवराज की तरफ से कई घंटे तक मदद मांगी जाती है, लेकिन मदद के लिए वहां पर कोई पहुंचता नहीं है। टीम्स की देरी से पहुंचने की वजह से वहां पर एक बड़ी लापरवाही सामने आती है और युवराज को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। जैसे ये पूरा मामला रोशनी में आया, उसके बाद लगातार इस पूरे मामले में एक्शन लिए गए, एसआईटी का गठन किया गया इस पूरे मामले में जांच के लिए, और कई आरोप उन बिल्डर्स पर लगे जिनकी लापरवाही की वजह से युवराज की जान चली गई। आरोप है कि बिल्डर्स ने इस निर्माण कार्य को अधूरा ही छोड़ रखा था, ना वहां पर कोई बैरिकेडिंग की गई थी, ना कोई साइन बोर्ड बनाया गया था ताकि यहां से गुजरने वाले व्यक्ति को ये पता चल सके कि आगे खतरा है और उसे संभल कर जाना है। और इसी लापरवाही का शिकार हुआ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जिसकी उम्र महज 27 साल थी। अपने घर की तरफ जा रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये लापरवाही किसी और की है, लेकिन जान उसे गंवानी पड़ेगी। 70 घंटे बाद युवराज मेहता की कार को लोकेट कर लिया गया है, कार को पानी से बाहर निकाल लिया गया है। आगे की जांच एसआईटी इस पूरे मामले में करेगी। फिलहाल जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक विश टाउन के मालिक अभय कुमार को इस पूरे मामले में अरेस्ट किया गया है। इसके अलावा भी कई अधिकारियों पर इस पूरे मामले में गाज गिरी है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ताकि आप ये समझ पाएं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर था युवराज, जो गुरुग्राम से अपने घर की तरफ सेक्टर 150 में उनका घर था, उस तरफ जा रहे थे। घना कोहरा था और इस वजह से कार धीरे धीरे शायद उनकी तरफ से चलाई जा रही थी, विजिबिलिटी काफ़ी कम थी, लिहाजा एक ऐसा ब्लाइंड स्पॉट आता है जहां पर शायद युवराज को कुछ दिखना बंद हो गया। वहीं पर ये गड्ढा खोदा गया था जिसमें पानी भरा हुआ था, कार इसी में अनियंत्रित होती है और फिर युवराज की कार इसमें समा जाती है। और देखिए अब इस कार को यहाँ से ले जाया जा रहा है। कुमार सोनू, जाहिर तौर पर अब आगे की जांच के लिए इस कार को ले जाया जा रहा है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि गाड़ी की फॉरेंसिक जांच भी होगी कि आखिर ये हादसा क्यों हुआ, जो युवराज था उसका गाड़ी से नियंत्रण कैसे हटा, क्योंकि ऐसे हादसों में कई बार देखा जाता है कि ब्रेक फेल भी कहीं ना हुए हों। तो ये तमाम सवाल हैं जिनकी जांच के लिए एसआईटी गठन किया गया है। फिलहाल फॉरेंसिक जांच होगी और गाड़ी को जो है अब 4 दिन बाद लोकेट किया गया है। यहाँ से निकाल कर जो है पुलिस जो है अपनी सुरक्षा में लेकर गई है, ताकि गाड़ी के साथ कोई किसी तरह की छेड़छाड़ ना हो। उसको जो है सिक्योर किया जाएगा गाड़ी को, ताकि उसके बाद फॉरेंसिक जांच हो, जिससे ही साफ हो सके कि जब हादसा हुआ तो हादसे से पहले जो है किसी तरह का कोई गाड़ी में फेलियर तो नहीं था, कहीं ब्रेक फेल हुई हो या फिर किन कारणों की वजह से जो है युवराज ने अपनी गाड़ी पे से नियंत्रण खोया। ये इन तमाम बातों को लेकर जो है फॉरेंसिक की जांच होगी, उसके बाद रिपोर्ट आएगी और रिपोर्ट एसआईटी को जब हैंडओवर होगी तो एसआईटी फिर इस मामले में आगे जांच करेगी। लेकिन ये जरूर है कि
जैसे मैंने पहले भी कहा कि अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करना बेहद जरूरी है और इसमें यूपी प्रशासन की तरफ से एसआईटी का गठन किया गया। गाज भी गिरी है अधिकारियों पर, लेकिन कड़ी कार्रवाई करके जो है एक नजीर देना, मिसाल पेश करना एक बहुत जरूरी है, ताकि भविष्य में इस तरह की कोई लापरवाही ना हो और किसी के घर का चिराग इस तरह से ना बुझे। यहाँ पर कुमार सोनू ये भी जरा बताइए कि जो रिपोर्ट होगी ये पूरी जांच को किस तरीके से प्रभावित कर सकती है, किस एंगल में जांच को आगे बढ़ा सकती है, क्योंकि जैसा कि आपने जिक्र भी किया कि अब इस बात को पता लगाना जरूरी है कि हादसे से ऐन वक्त पहले युवराज के साथ क्या हुआ था। देखिए, बिल्कुल जैसे मैंने कहा कि जो फॉरेंसिक की टीम होगी वो जब इस गाड़ी को जो है जांचेगी तो उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि हादसा घने कोहरे के कारण हुआ, जिसमें युवराज जो है सामने नहीं देख पाया कि ब्लाइंड मोड है या फिर गाड़ी में कोई फेलियर था जिसकी वजह से पूरा हादसा हुआ। क्योंकि नई गाड़ी थी, बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी थी, और ऐसे में जो गाड़ी के फेलियर की बात है उसकी संभावनाएं बेहद कम हो जाती हैं। लेकिन फिर भी जो एफएसएल की टीम है इस पूरे मामले की जांच करेगी, गाड़ी को इंस्पेक्ट करेगी, और माना जा रहा है कि अब कल जो है इस गाड़ी का इंस्पेक्शन एफएसएल की टीम कर सकती है, जिसके बाद आगे जो तस्वीर है इस पूरे हादसे को लेकर वो साफ होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए कुमार सोनू।